फिरौन को एक नजूमी ने कहा कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म करेगा। उसने ये ऐलान करवा दिया, अगर किसी मां का कोई बेटा पैदा हो उसको ज़िबा किया जाए, अगर बेटियां पैदा हो तो ज़िबा नहीं करनी, छोड़ देना है। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब फिरौन ने यह ऐलान किया हुआ था कि अगर किसी के घर में कोई भी बेटा पैदा हो उसको ज़िबा किया जाए। इनकी जो वालदा थी, अल्लाह ने इनके दिल में इल्हाम डाला, दिल में बात डाली, ऐसे करो कि दरिया नील में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डालो तो दरिया नील के हवाले कर दो। अब जब ये बात आई फिर उनके दिल में ख्याल आया संदूक डूब भी सकता है, फिरौन इनको पकड़ भी सकता है। फिर अल्लाह ने दिल में यह ख्याल किया कि तुम इनको संदूक में डालो, दरिया के सपोर्ट करो, फिर एक ऐसा वक्त भी आएगा हम लुटा कर आपके हवाले कर देंगे। जब ये बात आई नहीं, अल्लाह की तरफ से है, जब ये बात आई उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाला और उनको दरिया नील के हवाले कर दिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम संदूक में दरिया नील में जा रहे हैं, साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी साथ जा रही है कि संदूक कहां जाता है। जो फौजी थे फिरौन के, उन्होंने संदूक को पकड़ा, खोला, कोई खजाना ना हो, लेकिन जब खोला तो उसमें खूबसूरत बच्चा था। उनको पकड़ा, उठाया और फिरौन के महल में ले गए। अब फिरौन कहने लगा कि इनको ज़िबा करो। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, नेक थी, उन्होंने फरमाया कि एक बच्चे को छोड़ दो, हमारी औलाद नहीं है, हम इसको अपना बेटा बनाएंगे, ये हमारी सल्तनत का वारिस बनेगा। फिरौन ने कहा नहीं, यही हो सकता है बच्चा कल बड़ा होकर मेरी सल्तनत को खत्म करे। उसने कहा चलो ठीक है, एक बात पर मैं इनको अपने महल में रखता हूं, एक थाल लो उसमें अंगारे भरो और एक थाल लो उसमें हीरे रखो। अगर ये बच्चा हीरे की तरफ जाएगा तो ये मेरी सल्तनत को नुकसान पहुंचाएगा, अगर ये जाएगा अंगारों की तरफ तो फिर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। एक थाल आ गया अंगारों का, एक थाल आ गया हीरों का। जब आया ना तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो हाथ है वो अंगारों की तरफ करो। जब वो जिब्रील आए, अंगारों वाला थाल भी आ गया, हीरे वाला थाल भी आ गया, फिरौन भी, सब आ गए, सारे दरबारी आ गए। फिर उन्होंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अंगारों वाला थाल था उसको पकड़ा। अब हज़रत आसिया ने कहा देख लिया, ये तो बच्चा है, ये कुछ नहीं कर सकेगा। अब जब बारी आई, ऐसे करो कि अब ये भूखे हैं, इनको दूध कौन पिलाएगा। जितनी औरतें थी बड़ी बड़ी, सबको, अमीर जो महल में थी सबको लेकर आए। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी साथ साथ हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत का दूध न पिया, जो भी आती न पीते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन साथ थी, बताया नहीं कि मैं इनकी बहन हूं, कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं शायद ये बच्चा उनका दूध पी ले। अब वो तो परेशान थे कि ऐसी कोई औरत मिले। कहा जाओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को लेने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल के साथ सरकारी बंदे जो फौजी थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे, लेकर आए। बेटी भी साथ है। बेटी ने कहा अम्मा देखो, अल्लाह ने जो फरमाया था आओ आप साथ हो। जब उनकी वालदा महल में पहुंची, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दूध पिया तो फिरौन खुश हो गया, चलो ठीक है किसी का तो दूध पी लिया है। हालांकि वो हकीकी माँ थी, पता नहीं था। अब वो दूध भी पिला रही हैं, साथ रकम भी ले रही हैं। फिरौन ने कहा ये रकम भी लो, तनख्वाह भी लो, पैसे भी लो, साथ दूध भी पिलाओ। जब कुछ अरसा गुजरा तो उनकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा फिरौन से कि ऐसे करते हैं, मैं इनको अपने घर ले जाती हूँ। फिरौन ने कहा चलो ठीक है ले जाओ। अब वो अल्लाह की बात पूरी हुई कि नहीं हुई कि अल्लाह ने कहा भेजो, दरिया के सपुर्द करो, एक ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं इनको दोबारा लुटाकर आपकी गोद में भेज दूंगा। मेरे दोस्तों, अगर आज हम अपने आप को अल्लाह के सपुर्द
کی مہربانی دیکھو.